स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे हिंडनबर्ग केस। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के खिलाफ जिस तरह से की और शेयर्स को लेकर के जो तूफान मचा, उसको विपक्ष ने 22 अगस्त को प्रदर्शन करने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें ऐलान किया गया। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि टूल किट के रूप में काम कर रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि इसके बाद में लग रहा था कि शेयर मार्केट में तूफान आएगा, लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन सियासत में तूफान जरूर आ गया। तो चलिए, आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं कि क्या मैटर है। सेबी की चेयरपर्सन मिसेस बुच हैं, उनके पति धवल बुच का क्या रोल है। ये जो हिंडनबर्ग की अगर उस पर यकीन की जाती है तो कम मुलाकात, कई चीजें इसमें दी गई हैं, लेकिन हाँ, कितने भारत के लिए जरूरी है और नहीं है। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को रखा जाना चाहिए, खारिज किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल इस पे चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस की सहित विपक्षी दलों की मांग है कि जेपीसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से और आशीष चतुर्वेदी साहब भाजपा से। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। हमें लग रहा था कि शेयर मार्केट सहित जो दुनिया की रिपोर्ट्स हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा आर्थिक आधार पर इस रिपोर्ट के बाद, लेकिन कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सियासी तूफान जरूर मचता दिखाई दे रहा है देश की राजनीति में, इससे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये तक भी कह रही है कांग्रेस से कि जैसे ही पता लगा कि 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ सकती है, हाउस को 9 अगस्त को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या मानना आपका कि ये तूफान मच सकता है या कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल होगा? देखो योगेंद्र जी, में तो ये तूफान मचे या शांत हो ये अलग चीज है, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है बहुत ज्यादा कि जो जिनके लाखों अरबों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो सेबी की स्थापना का मतलब ही ये था कि वो शेयर मार्केट पे नजर रखें, उनका कोई वहाँ फ्रॉड ना हो, हेरा फेरी ना हो। जो 88 में जो गठन के बाद में जो 92 में शायद जो उनको अधिकार दिए थे, उसमें तो और भी अधिकार बढ़ा दिए गए थे। अब सेबी के अध्यक्ष पे ही आरोप लगना कि भाई उन्होंने कथित ग्रुप के साथ कुछ किया है, और अब वो बार बार अपने बयानों से वो कर रही है कि नहीं, मेरे पति के दोस्त, जो उनके पति हैं धवल बुच, उनके पति के दोस्त है कोई आहूजा, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो चीज है इसमें जांच तो बनती है, जांच तो। और हिंडनबर्ग कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई जो वैसे ही इन्होंने सगोपा छोड़ दिया हो। कुछ ना कुछ उनके पास बड़ी चीज है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है, उनकी भी एक प्रतिष्ठा है। तो ये बड़ी चीज है। इसमें क्या है कि ये सही है। अगर मान लो ऐसे हालात की पैदा होते हैं तो राजनीति तूफान तो चलो बयान देके चुप हो जाएंगे, थोड़े दिन में शांत हो जाना है, जेपीसी मांग कर करो खत्म। लेकिन जो आर्थिक रूप से अगर मान लो ऐसे हालात हुए, नुकसान हुआ, शेयर मार्केट जैसे आप कह रहे थे, शेयर मार्केट 3 दिन से स्थिर है सर। शेयर मार्केट में इजाफा नहीं हो रहा है, शेयर बहुत वो मतलब स्थिर सा ही चल रहा है, ना कोई ज्यादा अप है ना वो कारण यही है कि नजर इस टिकी हुई है, आर्थिक हालात कहीं बिगड़ ना जाए, क्या मामला है क्या नहीं है। और कोई छोटा मोटा ग्रुप का नाम तो लिया नहीं है हिंडनबर्ग ने, वो तो ऐसा ग्रुप है कि अगर वो तो पूरी स्थिति को बिगाड़ दे। अब जहां तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति का अगर इन्होंने मांग की है कि भाई जांच हो, अध्यक्ष भी कह रही हैं, अब जैसे अपने रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि ये तो देश के आर्थिक हालात बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं विपक्ष। और इनका ये कहना है जैसे बांग्लादेश से ध्यान हटाने का वो है, तरह तरह के वो कर रहे हैं सारे वो। लेकिन ये मामला आर्थिक हालातों से देश के से जुड़ा हुआ है, और आर्थिक हालात से देश की सुरक्षा संरक्षा सब कुछ वहीं से चलता है। तो इसमें निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है, अगर मान लो ऐसे हालात है तो देखो जांच तो हो, सेबी अध्यक्ष स्पष्ट करें। अभी उन्होंने कुछ बोला थोड़ा बहुत, कल परसों माना, फिर मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा मेरे पति के जॉब, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ये इश्यू कोई गंभीर है, ये कोई छोटा मोटा मामला है नहीं, और इसको राजनीतिक तूल देना तो बेकार की बात है। जब पूरा सेबी का कानून बना हुआ है, 90 के दशक में उनको अधिकार भी दे दिए गए थे पूरे और भी ज्यादा, कि भाई आप किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करेंगे, किस तरह से नजर रखेंगे,
और किस खास तौर से उसमें बड़ी बात यह है, हेरा फेरी पे आप कैसे नजर रखेंगे? कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। ये इन चीजों पे जो बड़ी बड़ी जो उनको अधिकार दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस मामले में ध्यान तो देना ही चाहिए, इसको स्पष्ट करनी चाहिए। तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे या सेबी स्पष्ट करे, क्योंकि ये भारत का मामला नहीं रहा, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी भी संस्था हिंडनबर्ग से सेबी का कोई वो थोड़ी काम है, तो उनका भी तो एक विश्वास, उनकी भी तो एक क्रेडिबिलिटी जाती है ना इस चीज से। तो इसको निश्चित रूप से एक मंच पर या जो कागजातों में स्पष्ट रूप से, तथ्यात्मक रूप से सामने आना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं यशवर्धन जी के पास में जाना चाहूंगा। यशवर्धन जी, विपक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है कि देश की मजबूत स्थिति आर्थिक, उसे अस्थिर करने की एक साजिश की जा रही है, जिसके अंदर टूल का काम कर रहे हैं ये लोग, सपोर्ट कर रहे हैं। समझना चाहिए कि देश की स्थिति को लेकर। देखिए, ये पूरी तरह जो इनकी पार्टी है, जो व्यक्ति इनको फंड करता है उसको तो ये बचाव करेंगे ही करेंगे। आप बताइए, आरोप अडानी पे लगता है और अडानी जी अपना बचाव नहीं कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी को बिठा दिया गया कि आप जाके डिफेंड कीजिए। ये मोदी जी की पूरी फोटोएं हैं अडानी के प्लेन में घूमते हुए, उनके साथ घूमते हुए। और एक बात बताइए, हिंडनबर्ग ने अगर कोई आरोप लगाया, मान लीजिए उसने टाटा पे नहीं लगाया, बिरला पे नहीं लगाया, अडानी पे लगाया, इन्होंने अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी बना दिया है। इनके साइकोलॉजिकली इनके दिमाग में घुस गई बात कि अडानी भारत है इनके लिए। आप बताइए, सेबी की चेयरमैन जो 2022 में बनी, 2017 तक, 17 से 22 तक वो मेंबर थी उसकी, उन्होंने ऑन ओथ ये कही है कि मेरी कोई कंपनी नहीं है और मैंने जो कंपनी चल रही थी उनको मैंने मेरी पार्टनरशिप हटा दी है। आप ये देखिए 2024, 2022, 23 और 24 तीनों सालों में उन्होंने, वो 99% ओनर है उस कंपनी के अगोरा में, और वो डॉक्यूमेंट्स में कह रही है मेरी कोई कंपनी नहीं है और कह रही है मेरे हस्बैंड काम करते हैं। 99% खुद सेबी की चेयरमैन ओनर है, वो ऑन ओथ झूठ बोल रही हैं और उस झूठ को ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रही है कि मेरी सिंगापुर की कंपनी में मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2022 तक वो सिंगापुर की कंपनी में ओनर थी, 2017 से 22 तक वो मेंबर थी, तब उन्होंने ऑन ओथ झूठ बोला। अभी वो झूठ बोल रही है कि मेरी 24 में कोई कंपनी नहीं है, जबकि इंडियन जो कंपनी है उसमें 99% उनका हिस्सेदारी है। और वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड जो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर थे, वो कोई फंड मैनेज करते थे, उसमें हमने पैसा लगा रखा है। आप उसी की प्रोब कर रहे हो, उसी कंपनी की, और आपके खुद के पैसे उसमें लगे हुए हैं। तो आप खुद मान सकते हैं कि यानी बिल्ली को दूध की रखवाली छोड़ रखे, तभी तो जांच नहीं करना चाह रहे। तभी तो इन्होंने हिंडनबर्ग को नोटिस दे दिया, अडानी को नोटिस नहीं दिया जांच के लिए, हिंडनबर्ग को दे दिया कि आपने इस तरह के खुलासे क्यों किए। तो आप ये देखिए कि ये लोग अडानी का खुलकर बचाव करने के लिए आ गए। अडानी की खुद की कंपनी नहीं कर रही जितनी बीजेपी कर रही है। चलिए, मैं चतुर्वेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, विपक्ष का यह आरोप है कि बचाव सरकार कर रही है अडानी का, आरोप अडानी पे है। तो अगर आरोप है तो अडानी को पक्ष रखना चाहिए, सरकार क्यों रख रही है? दूसरा, जो फैक्ट्स सेबी की चेयरपर्सन मिसेस पुरी बुच बता रही हैं, उनको लेकर के विपक्ष ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि ये देखिए, जिस कंपनी के अंदर वो खारिज कर रही है उसके शेयर होल्डर हैं और वो खुद भी इसके मालिकाना हक के जो शेयर होल्डर हैं, तो और उनके पति का भी इंटरेस्ट है उसके अंदर पूरा। तो यहाँ दो बातें निकल के आ रही हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर जांच जेपीसी से, वो तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, उसमें कोई एक पार्टी के लोग नहीं होते हैं, तो उससे जांच कराने में क्या आपत्ति है? दूसरा, सरकार क्यों बचाव की मुद्रा में है, बचाव क्यों करना चाह रही है? जिसपे आरोप लगे हैं उसको अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं वशिष्ठ जी को सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। बात यहाँ से प्रारंभ हुई है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके हालात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सभी मार्केट से भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो ये फैक्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये फैक्ट है। चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े देख लें, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी ग्रोथ प्रेडिक्शंस देख लें, या फिर हम जो देश में एफडीआई आ रहा है उससे हम तुलना कर लें कि देश में आज फॉरेन रिजर्व कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। और हमको थोड़ा सा बैक में जाना चाहिए, फरवरी 2023 में भी जाना चाहिए। योगेश जी, मैं यहाँ पे किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ,
फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट आती है और इसी संस्था की एक रिपोर्ट आती है, उससे जो अडानी ग्रुप है उसमें काफी उथल पुथल भी होती है। उसको लेकर के एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है और सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बनाता है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनती है जी। उसकी जो फाइंडिंग आती है, उस फाइंडिंग में जिस ग्रुप पर, अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको क्लीन चिट दे देता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो भारत में अगर हम बात करें तो पूरा एक स्ट्रक्चर है एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का। आपको ध्यान है कोल घोटाला का खुलासा कैसे हुआ था? कोल घोटाले का खुलासा इसलिए हुआ था कि विपक्ष जो उस समय था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हुई थी। तो अगर विपक्ष के पास इतने ज्यादा मजबूत तथ्य हैं तो आप मान के चलिए डॉक्यूमेंट को तो कोई खारिज नहीं कर सकता है। आशीष जी, एक बात, दूसरी बात, ये अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है योगेश जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि बार बार जब देश आगे बढ़ रहा होता है तो एक रिपोर्ट एक विशेष ग्रुप को टारगेट करने के लिए आती है। और जब पिछली बार उसका खुलासा हुआ तो पिछली बार तो जैसा मैं भी प्रमोद जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस बार तो शेयर मार्केट में ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई। जो शेयर मार्केट गिर रहा है पिछले कई दिनों से, वो ग्लोबल क्राइसिस के कारण गिर रहा है। जो ईरान और इजराइल में वॉर जब से गिर रहा है वह तब से गिर रहा है। कोई विशेष गिरावट उसमें इस रिपोर्ट के बाद नहीं हुई है और नहीं विशेष गिरावट उस अडानी ग्रुप के समूह में हुई है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, जो लॉसेज होते हैं वो नॉशनल लॉसेज होते हैं, जो गेन होते हैं वो भी नॉशनल होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। लेकिन एक ग्रुप जिस पे स्वयं पर आरोप लगे, जो सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 के कारण जो जांच रिपोर्ट बनी, उसमें बाकायदा सेबी ने न्यूयॉर्क के एक फंड मैनेजर पे आरोप लगाए हैं कि हिंडनबर्ग ने अपने फरवरी 2023 के जो खुलासे किए उसके पहले वो रिपोर्ट न्यूयॉर्क के फंड मैनेजर के साथ शेयर की और उसका बहुत बड़ा फायदा उस समय उस विदेशी निवेशक ने लिया। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि कुछ ताकतें हमेशा एक तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए, बचाव करना ही नहीं किसी का, हमें किसी का बचाव नहीं करना। अगर आपके पास तथ्य हैं, कांग्रेस के पास तथ्य हैं, तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में रखें, PIL दायर करें। अरे भाई, क्या दिक्कत है? आप जाइए ना, देश में पूरे एक संवैधानिक एजेंसीज है। आशीष जी, विपक्ष का ये कहना है कोर्ट की जरूरत नहीं, उनसे पूछा गया था ब्रीफिंग में, तो इनका कहना है कि हम ये नहीं कह रहे, हम हिंडनबर्ग की बात पे भी चलिए यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश के चुनी हुई सरकार है, हम लोग उसके सांसद भी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवा लेनी चाहिए। वो तो JP से सभी दलों के लोग रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हिंडनबर्ग वो कर रहा है तो हमें बाकायदा उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए कि अगर ये अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह की चर्चाएं हैं, हाँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि 22 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार को JPC की बात पर अमल करना चाहिए। योगेंद्र जी, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाने का जी, प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है। भारत में लोकतंत्र की एक मजबूत स्ट्रक्चर है और विपक्ष बिल्कुल निश्चित, जो विपक्ष के अधिकार है उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप मांग कीजिए, लेकिन सरकार का जो स्टैंड है वो ये क्लियर है कि हमको इस पूरे प्रकरण में एक साजिश की गंध आ रही है कि बार बार एक ग्रुप भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, जो IMF बोल रहा है, जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, जो बाकी फॉरेन एजेंसियां बोल रही है, जो देश की एजेंसियां इसके बारे में प्रेडिक्शन कर रही है, आप लगातार उस पर हमला करते हैं। आपके बात से मैं 100% सहमत हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी दुनिया के कई मुल्क हैं जिसमें योगेंद्र जी दूसरी बात, योगेंद्र जी एक और बात, अभी एक फोटो का जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे यहाँ पे, यशवर्धन जी, मैं सैकड़ों फोटो अडानी ग्रुप की कांग्रेस के नेताओं के साथ बता सकता हूँ। जब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, आपकी सरकार थी, और राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, तब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण सुनना, उन्होंने पूरे भाषण में 17 बार गौतम भाई का नाम लिया है। राजस्थान में उन्होंने उनको जमीनें दी, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला है।
देखिए, चलिए, मैं क्रोनी प्रमोद जी के कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म का फर्क समझना होगा आपको आशीष जी। आप जो कह रहे हैं ना नोशनल लॉस होता है, आपको शायद शेयर मार्केट का मालूम नहीं है। उसमें ऑप्शन जो खरीदते हैं लोग, उनको सेम डे उसको क्लियर ऑफ करना पड़ता है। लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों, अरे तो कोई किसी को फोर्स कर रहा है क्या? हजारों, अरे किसी को फोर्स कर रहा है क्या बड़ा में इन्वेस्टमेंट कीजिए? कोई फोर्स कर रहा है क्या किसी को? किसी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टर को फोर्स किया जा रहा है क्या? मुझे आपसे ज्यादा समझ है। अरे मुझे आपसे ज्यादा समझ है शेयर मार्केट की। प्रशिक्षण मत लगाइए आप, सारे सर्वज्ञ आप नहीं है। मुझे आपसे ज्यादा समझ है, मैं आपसे डिबेट कर सकता हूँ। अरे कोई किसी को फोर्स कर रहा है क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट की? मत कीजिए इन्वेस्टमेंट। अरे ढेरों कंपनियां है शेयर मार्केट में, ढेरों कंपनियां, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ा नहीं? बताइए ना। अरे भाई क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बताइए ना आप। एक बार सुनिए तो सही। अरे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर क्यों रही है? मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, एक बार अडानी जी का नाम नहीं ले रहा। आप इतने भावुक मत होइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, इतने क्यों भावुक हो रहे हैं? अडानी जी का नाम नहीं ले रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 मेंबर प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट किया। सेबी की चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रही है, उसके डॉक्यूमेंट है कंपनी के, कंपनी रजिस्ट्रार वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए आप, उस पर भी जांच में समस्या आएगी आपको। अडानी जी तो आपको चंदा देते हैं, आप नहीं करते देंगे, लेकिन सेबी की चेयरमैन का तो जांच करवा लीजिए, वो झूठ बोल रही है, उसमें ही समस्या है कोई। और एक बात और मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने बड़ा चालाकी से एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है। जब भी कोई बात होती है, इन्हीं का आदमी कच्ची पक्की एक रिट लेके सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है पहले ही, और उसको खारिज करवा देते हैं। फिर कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे तो आपके सारे वकील कहाँ चले गए? यशवर्धन जी, आपके पार्टी में एक वकील है, अभिषेक मनु सिंह भी है, विवेक तनखा है, वो कहाँ चले गए? कपिल सिब्बल कहाँ चले गए? फिर बताइए ना आप, आपकी पार्टी के वकील कहाँ चले गए? बताइए फिर आप। क्योंकि जो है उसकी जांच होगी, अडानी में जांच जाएगी, इसलिए जांच नहीं होने देंगे हम। इन्होंने नीति बना ली है कि हम किसी सूरत में जांच नहीं होने देंगे। फिर कैसे, किस तरीके से अडानी का नाम आते ही कैसे करने लगे? और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई बात है, किसी ने डॉक्यूमेंट दिए। अच्छा, हिंडनबर्ग के बारे में इन्होंने तो अडानी इज इंडिया बना दिया। हिंडनबर्ग ने आज तक 90% अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। वहां का तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोलता कि देश के खिलाफ है, राष्ट्र विरोधी। ये हर चीज में राष्ट्र को पीछे आगे कर देते हैं, खुद को बचना होता है देश विरोधी है। अरे क्या देश विरोधी है? अगले ने अगर सबूत दिए हैं तो जांच करवा लीजिए उसकी। अमेरिका में कोई इस तरह की बकवास नहीं करता, अमेरिका में कोई ये बात नहीं करता, जबकि 90% अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए। अगर किसी भी देश के किसी कंपनी पर आरोप लगते हैं ना, उस देश की एजेंसियां जांच करती है, आप तो जांच ही नहीं होने देते। जी आशीष जी, चलिए सेबी की चेयरपर्सन है, अगर कहीं पे कोई बात है तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी रेपुटेड जगह पे वो चेयर कर रही हैं, और अगर कहीं बात है तो एक बार आपको लगता है कि जांच कराई जानी चाहिए, या बेवजह इसको बवंडर नहीं मचाना? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक तो संदेह आ रहे हैं, देखिए जांच तो अपने आप स्वतः होगी। आप मान के चलिए कि अगर कोई आरोप लगे हैं और वो आरोप आपके ऑन पेपर हैं, तो क्या जांच नहीं होगी? मुझे बताइए आप। जांच तो निश्चित रूप से होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट सामने आया है और ये वकीलों की बात कर रहे हैं, अरे भाई आपके पास अभिषेक मनु सिंह भी है, आपके पास कपिल सिब्बल है, आपके पास विवेक तनखा है, जिनको आप बार बार राज्यसभा में भेजते हैं, तो क्या कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है पूरा एडवोकेट का, वो क्या समाप्त हो गया है क्या देश में? देश में क्या न्यायपालिका नहीं है क्या? मुझे बताइए आप। इतनी सरकारें हैं आपकी, जहां जहां सरकारें, वहीं पे जांच बैठा दो ना एक। वहां पे भी तो कोई इन्वेस्टर होगा जिसका लॉस हुआ होगा, कर्नाटक में हुआ होगा, तेलंगाना में, वहां जांच बैठा दो एक। मतलब भारत में पूरा एक स्ट्रक्चर है, या तो आप उनको यूज नहीं किया जाते, या फिर आप स्वयं जो है उससे प्रभावित है। और आपने इस बात, स्ट्रक्चर तो सेबी की चेयरमैन ने दिखा दिया ना। स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर सेबी की चेयरमैन खुद बैठी है, और वो खुद झूठ बोल रही है, और ये जांच होने नहीं दे रहे। मैं चलिए लौटूंगा आप लोगों के पास में। आशीष जी मैं लौट रहा हूं, मैं प्रमोद जी के रुख करना चाहूँ। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि चलिए ये साजिश की भी बू आ रही है, ये कहना है सत्ता पक्ष का, वो भी एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष का भी ये कहना है कि चलिए हिंडनबर्ग को छोड़िए, 90% जो रिपोर्ट्स उन्होंने दिए हैं अमेरिकी सिस्टम के खिलाफ दिए उन्होंने, चाहे वो शेयर मार्केट हो, या वहां के इन्वेस्टर्स हो, या वहां के ब्यूरो, क्योंकि वहां भी अपना जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी। भारत में अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो क्या लगता है आपको, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, या वास्तव में एक बार जांच करानी चाहिए, नहीं तो फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं देखो, भले ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ये चाहे कि भाई नहीं करना जो भी है, लेकिन जो आरोप लगे हैं ना पहली महिला अध्यक्ष पर, ये बड़े गंभीर मामला है। सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है,
तो वो खुद करें। अगर मान लो उनको लगता है कि मेरे ऊपर जो आरोप गलत लगे हैं, बार बार वो कभी तो वो कह रही है कि हमारी कंपनी नहीं थी, कभी वो कह रही है कि मेरे पति के दोस्त थे। अब ये बयानबाजी है ना, इससे थोड़ा सा असमंजस सा पैदा हो रहा है। और केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार तो बोलेगी क्यों नहीं सर, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि वो देश के सामने स्पष्ट करे, अगर करना चाहे तो। अगर हिंडनबर्ग को महत्व देना है तो, नहीं देना तो फिर रद्दी में डालें, जो भी है। लेकिन अगर मान लो इस तरह के हालात से देश के इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, अब ये तो कहीं छुपेगा तो है नहीं। अगर ऐसे हालात होंगे और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किसी ने खेत बाढ़ नहीं खेत को जो खाने की कोशिश की होगी, तो वो तो सामने आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा जो मानना है, जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, तो उसमें ये सबका ही मानना है कि भाई जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जांच कराने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो वो लगाए कागज, उन्होंने, ये आरोप नहीं है तो कागज ही पेश किए हैं पूरी तरह से कि भाई इस तरह से कैसे लिप्त हैं, कितना लगा है, क्या है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं, तो जांच में तो कोई नुकसान नहीं। और बल्कि अगर मान लो कि क्लू मिला है केंद्र सरकार को और सेबी के अध्यक्ष का ऐसा कोई वो है, तो ये मोदी जी ने तो किया नहीं, ना ही अमित शाह जी ने किया, ना ही केंद्र सरकार ने किया। अगर मान लो कोई तरह से कर्मचारी है, मान लो बॉडी, तो अगर वो इस तरह से वो कर रही है तो निश्चित रूप से पनिश करना चाहिए जांच करके। इसमें तो कोई वो है नहीं, इसमें तो कोई देश की बदनामी वाली ऐसी कोई चीज आएगी नहीं। और वो तो एक व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति पर है वो सीधे कि भाई इन्होंने इस तरह से वो इन्वेस्ट किया है, क्या किया है। हो सकता है कि उस ग्रुप को ना पता हो किस तरह से घुमा के, कोई नीचे भी रहते हैं लोग जो इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई बड़े उनको प्रमुख को पता ना हो। तो जो गलियारों में चर्चा की चीज है वो इसमें तो जेपीसी ना हो। अब हर विपक्ष तो हर बार ये जेपीसी लेके बैठता है, लेकिन जांच का विषय तो ये बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिस तरह से यहाँ पूरा ऑफिसर्स या किसी से भी जो राय ली, तो अब देखते हैं विपक्ष इसमें क्या करता है। लेकिन राजनीतिक तूल देने से पहले स्पष्ट कर दे सरकार की भाई हाँ, इसकी जो भी जांच वांच होगी वो करके हम दोषी होंगे पाए जाएंगे, मामला खत्म हो जाए। इसका इतना कोई राजनीतिक तूल वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि ये करोड़ों लाखों इन्वेस्टरों की उससे जुड़ा हुआ मामला है। अगर मान लो भविष्य खराब होता है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सियासी भूचाल से ज्यादा जरूरी है कि आर्थिक भूचाल आएगा तो लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूबने की पूरी संभावना है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और वही सबसे बड़ी चिंता की बात है जो आशीष जी अभी कह रहे थे कि आर्थिक अस्थिरता करने की एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि दुनिया में भारत की साख जो है आर्थिक सिद्धि पे चढ़ती जा रही है और वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। इसमें एक साजिश की बू आ रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि अगर इसकी सरकार जांच के लिए सहमति नहीं देती है तो 22 तारीख को देशव्यापी हम प्रदर्शन करेंगे, एक साथ जुटेंगे और इसे खिलाफ सभा करनी है तो वो भी हम करेंगे। सरकार के लिए एक ये बात जरूर निकल के आ रही है कि किसी भी एजेंडे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग को एक बार के लिए खारिज भी करते हैं कि सेबी चीफ पे अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच की जरूर करानी चाहिए। ये मीडिया रिपोर्ट्स और कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक डिमांड भी करते हैं कि होनी चाहिए। खैर अब देखना होगा, ये गवर्नमेंट का काम है कि क्या और किस तरह से, क्योंकि सेबी चीफ कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़े एक तंत्र की को चेयर कर रही है। और ये देखने वाली बात भी होगी कि आगे अब कदम क्या उठाती है गवर्नमेंट। विपक्ष ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, लेकिन अब गवर्नमेंट को तय करना है कि जेपीसी की मांग कंसीडर करती है, नहीं करती है, या किसी दूसरी एजेंसी से जांच करवाती है। अगर नहीं होगी तो इसी तरह से ये सियासी पारा चढ़ते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।